रुकावट एक बार फिर पटरी पर सरपट दौड़ने के लिए तैयार थी। मेरा नाम मोनू है और मेरी मम्मी का नाम नेहा है। हम लोग भोपाल में रहते हैं। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे, पर उनके खराब स्वास्थ्य के चलते घर में आमदनी नहीं हो पा रही थी। तब मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरी मम्मी को घर के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा था। इसलिए अब मेरी मम्मी काम के लिए उसी फैक्ट्री में जाने लगी थी जहां पापा काम करते थे। मम्मी पापा से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें हिसाब किताब का काम मिल गया था। मेरी माँ की उम्र 27 साल की थी। मेरी मम्मी दिखने में काफ़ी सुंदर और अच्छी लगती है। ये बात जनवरी 2022 की है। तब मेरी मम्मी को काम करते हुए 4 महीने हो गए थे। वे जहाँ पर काम करती थी वह एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें वे ऑफिस का सब काम भी करती थी और वहाँ पर सभी फाइलों को मेंटेन करके रखती थी। मम्मी को उधर से लाने का और वहाँ पर छोड़ने का काम मेरा ही होता था। उस बंगले के मालिक का नाम राघव था, जो एक बिजनेसमैन था। उसका कुछ काम देश से बाहर दुबई में भी है। हालांकि अब राघव यहीं पर रहकर सारा काम करने लगा था। एक दिन राघव को किसी मीटिंग में दिल्ली जाना पड़ा। उसने मेरी मम्मी को भी मीटिंग में साथ में चलने के लिए कहा। मम्मी ने कहा कि वे अपने पति से पूछकर बता देगी। तब राघव ने कहा, फ़ोन से पूछ लो। फ़ोन से बात करने पर मेरे पिताजी ने मम्मी को अपने बॉस के साथ दिल्ली जाने के लिए हाँ कह दी। फिर कुछ देर बाद मम्मी अपने बॉस के साथ दिल्ली चली गई। उसके पास मीटिंग में जाने के लिए कपड़े नहीं थे, जिनका इंतज़ाम राघव ने कर दिया था। नए कपड़े मिलने की खुशी में मम्मी को भी कहीं ना कहीं लालच भी था। अब मेरी मम्मी अपने बॉस के साथ दिल्ली मीटिंग में चली गई। वे दूसरे दिन सुबह वापस भी आ गई। उसके बाद तो मैंने कई बार देखा कि मम्मी जिन कपड़ों में ऑफिस जाती थी, लौटकर वे दूसरे कपड़ों में आती थी। एक बार पापा ने उनसे कहा भी, ये सब क्या है? तुम जाती किसी और कपड़ों में हो और आती किसी और कपड़ों में हो। उस पर मम्मी पापा से कह देती थी, ऑफिस में आज बॉस ने एक हाई डेलीकेशन वाली मीटिंग बुलाई थी और सभी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए थे, ताकि मीटिंग में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। पापा कुछ नहीं कहते थे। आजकल मेरी मम्मी भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी थी। एक दो बार तो मैंने उन्हें कुछ बड़ा सा बॉक्स लाते हुए देखा, जिसे वे पापा को दे देती थी कि ये आज राघव सर ने दिया है। दरअसल मम्मी का बॉस उन्हें महंगी शराब की बोतल गिफ्ट में देता था, जो मम्मी पापा के लिए ले आती थी। पापा भी मुफ्त की शराब पाकर खुश हो जाते थे। कुछ दिनों बाद राघव ने अपने घर पर मीटिंग रखी और उसमें पार्टी का इंतज़ाम भी रखा था। उस पार्टी में हम सभी को जाना था। हम सब बहुत खुश थे और पार्टी के लिए तैयार होकर निकले। उस दिन मेरी मम्मी ने भी एक सुंदर सी काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये साड़ी वही थी जो मम्मी के बॉस राघव ने उन्हें दिल्ली की मीटिंग के समय दिलाई थी। उधर पार्टी में काफ़ी रौनक थी। रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी, जिससे वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पर राघव ने हम सभी को अपने पास बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। मैं पिताजी के साथ
बैठ गया। उसके बाद राघव ने मेरी मम्मी से बंगले में अंदर चलने को कहा। मम्मी राघव के साथ जाने लगी। उन्होंने मुझे और पिताजी को वहीं पर कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों पार्टी इंजॉय करने लगे। उधर तरह तरह के व्यंजन थे जिसका स्वाद हम दोनों बाप बेटे मज़े से ले रहे थे। वहाँ कुछ वेटर शराब के जाम भी सर्व कर रहे थे। मेरे पापा ने फ्री की महंगी शराब देखी तो वे खुद को रोक ही ना सके और मेरे पास से उठकर चले गए। बाद में जब वे आए तो फुल टल्ली थे। उस दिन मैंने भी एक पैग पीकर देखा था। मुझे पहली बार में शराब इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, पर नशा हुआ तो मस्ती छाने लगी थी। इस वजह से मुझे और एक पैग लेने का मन किया। दूसरा पैग मैंने अपने पापा की मौजूदगी में ही उठा लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 2 पैग एक साथ लिए लिए। अब हम दोनों बाप बेटे शराब की मस्ती में झूम रहे थे। शराब के अलावा उधर इतने अधिक स्वादिष्ट व्यंजन थे कि हमने कभी खाए ही नहीं थे। उसी वजह से हम दोनों ये भी भूल गए कि मम्मी को गए काफ़ी देर हो गई है। उस वक्त रात के करीब 10 बज गए थे। तभी मम्मी बंगले से बाहर आई। मीटिंग में मौजूद सभी उन्हें देखकर खुश हो गए थे। मैं और मेरे पिताजी मम्मी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी जब बंगले से बाहर आई तब वे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अंदर बंगले में शायद उनका मेकअप भी किया गया था। एक बार को तो मैं और पापा मम्मी को पहचान ही नहीं पाए थे। फिर मैं और मेरे पिताजी भी मम्मी के पास आ गए। अब मम्मी को भी थोड़ी सी शर्म लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। तब मम्मी भी हमारे साथ खाने के लिए जाने को हुई, पर राघव ने उन्हें रोक दिया। वह मम्मी से थोड़ी देर में खाना खाने को कह रहा था। मम्मी ने हम लोगों से खाना खाने के लिए कह दिया। हम दोनों खाना खाने चले गए। कुछ देर बाद राघव के दोस्तों ने राघव से पार्टी में डांस करने के लिए कहा। उधर डांस शुरू हो गया। राघव ने मम्मी को डांस करने के लिए कहा। मम्मी ने पहले तो मना किया, पर राघव ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज पर ले गया। मैं और पिताजी दूर से ये सब देख रहे थे। उससे उत्साहित होकर राघव ने मेरी मम्मी को 2 पैग और पिला दिए और वे नशे में टल्ली हो गई। फिर नाच गाना व पार्टी का आयोजन खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। राघव ने मम्मी को कुछ काम की याद दिला कर उन्हें वहीं पर रोकने के लिए कह दिया। मम्मी ने मुझे और पिताजी को घर पर जाने के लिए कह दिया। राघव ने एक ड्राइवर से हमें घर छोड़ने को कह दिया। पापा तो गाड़ी में बैठते ही सीट पर लुढ़क गए। वे नशे में धुत हो गए थे, इसलिए सो गए थे। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में मुझे याद आया है कि मैं मम्मी का मोबाइल अपने साथ ले आया हूँ। मैंने ड्राइवर से वापस चलने का कहा और मम्मी का मोबाइल देने वापस चल दिया। जब मैं राघव के घर आया तो सभी मेहमान जा चुके थे। बाहर का गेट उस वक्त भी खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। उधर कोई नहीं दिख रहा था तो मैं मम्मी को घर में ढूंढने लगा। मुझे एक कमरे में मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मैं उधर को गया और उन्हें आवाज़ देने ही वाला था कि उसी समय राघव पीछे से आ गया और उसने मेरी मम्मी को पकड़ लिया। मेरी मम्मी हंसने लगी। मम्मी जी ने काफ़ी मना किया, मगर राघव ने मम्मी को मना ही लिया। मैं उन दोनों की बातें और ध्यान से सुनने लगा था। राघव नहीं माना और मम्मी
ने हाँ कह दिया। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज बढ़ने लगी थी। फिर बॉस ने मम्मी को वो सब कुछ दिया। मेरी मम्मी भी साथ दे रही थी। फिर वो सब के बाद वो दोनों सो गए। मैं भी मोबाइल रखकर वापस गाड़ी में चला गया और अपने घर चला गया। लेकिन मेरे दिल में एक घुटन सी पैदा हो गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?